हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश के 25 छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो हमारा पहला सेंटेंस है, दरवाजे पर ताला लगा दो। लॉक द डोर, लॉक द डोर। दरवाजे पर कुंडी लगा दो, लैच द डोर या फिर बोल्ट द डोर। दरवाजे पर ताला लगा दो, लॉक द डोर। दरवाजे पर कुंडी लगा दो, लैच द डोर या फिर बोल्ट द डोर। सेंटेंस नंबर 3, इसे उठाओ, पिक इट अप, पिक इट अप। इसे पकड़ो, होल्ड इट, होल्ड इट। इसे उठाओ, पिक इट अप। इसे पकड़ो, होल्ड इट। हमारा अगला सेंटेंस है, कौन सा लूं, विच वन टू टेक, विच वन टू टेक। कोई भी एक ले लो, टेक एनी वन, टेक एनी वन। कौन सा लूं, विच वन टू टेक। कोई भी एक ले लो, टेक एनी वन। नेक्स्ट है, धीमी आवाज में बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। आराम से बोलो, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। अगर कोई बहुत तेज तेज बोल रहा हो तो आप कह सकते हैं स्पीक स्लोली। धीमी आवाज में बोलो, स्पीक सॉफ्टली। आराम से बोलो, स्पीक स्लोली। अच्छा, अगर आप जल्दी में हैं तो आप कह सकते हैं स्पीक क्विकली। जैसे हम कहते हैं ना जल्दी बोलो, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में स्पीक क्विकली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। जल्दी बोलो, स्पीक क्विकली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। सेंटेंस नंबर 11, फुसफुसाओ मत या फिर कानाफूसी मत करो। तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं डोंट विस्पर, डोंट विस्पर। बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ाना मतलब अपने साथ ही धीरे धीरे बोलना। बड़बड़ाओ मत को आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट मम्बल, डोंट मम्बल। फुसफुसाओ मत, डोंट विस्पर। बड़बड़ाओ मत, डोंट मम्बल। सेंटेंस नंबर 13, चलो पंजा लड़ाएं। तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं लेट्स आर्म रेसल, लेट्स आर्म रेसल। मेरा सर मत खाओ, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। चलो पंजा लड़ाएं, लेट्स आर्म रेसल। मेरा सर मत खाओ, डोंट नैग मी। हमारा अगला सेंटेंस है, चुप रहो। चुप रहो को आप इंग्लिश में दो तरह से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कीप क्वाइट या फिर आप कह सकते हैं शट अप। लेकिन इन दोनों को अलग अलग सिचुएशन में बोला जाता है। कीप क्वाइट हम कहते हैं जब हम किसी को चुप रहने के लिए कहते हैं आराम से, ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो। जैसे अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई शोर मचा रहा है तो आप कहेंगे कीप क्वाइट सो दैट आई कैन वर्क। या बच्चा सो रहा है तो आप कहेंगे कीप क्वाइट, ताकि बच्चा उठे नहीं। लेकिन अगर आप गुस्से में किसी को कहते हैं कि चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, तो आप कहेंगे शट अप, शट अप। तो चुप रहो होता है कीप क्वाइट, और अगर गुस्से में कहते हैं आप तो फिर शट अप। हमारा अगला सेंटेंस है, दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग फिशी। मैं उस पर फिदा हो गया हूँ, आई हैव फॉलन फॉर हर, आई हैव फॉलन फॉर हर। या फिर अगर बॉय है तो आप कह सकते हैं आई हैव फॉलन फॉर हिम। दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग फिशी। मैं उस पर फिदा हो गया हूँ, आई हैव फॉलन फॉर हर। सेंटेंस नंबर 19, ये स्वेटर चुभता है, दिस स्वेटर इज इची, दिस स्वेटर इज इची। मुझे गुदगुदी मत करो, डोंट टिकल मी, डोंट टिकल मी। टिकल मतलब गुदगुदी करना। ये स्वेटर चुभता है, दिस स्वेटर इज इची। मुझे गुदगुदी मत करो, डोंट टिकल मी। अगला सेंटेंस है, कौन कौन आया है, हु ऑल हैव कम, हु ऑल हैव कम। कौन कौन चाय लेगा, हु ऑल विल हैव टी, हु ऑल विल हैव टी। यानी जब कौन कौन आता है तो आप उसको हु ऑल कह सकते हैं। कौन कौन आया है, हु ऑल हैव कम। कौन कौन चाय लेगा, हु ऑल विल हैव टी। सेंटेंस नंबर 23, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सेंटेंस नंबर 25, गुस्से में अगर आप किसी से आपकी बहस हो, उसके बाद आप बोलें कि छोड़ो इस बात को या इस बात को जाने दो, बात को खत्म करो, तो उसको आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, लेट इट बी, फॉरगेट इट या फिर लीव इट। इनमें से जो भी आपको सही लगे, क्योंकि तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं, छोड़ो इसे, जाने दो या बात को खत्म करो, लेट इट बी, फॉरगेट इट या फिर लीव इट। तो दोस्तों, ये थे हमारे 25 सेंटेंसेस। आई होप दे आर यूजफुल टू यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।